हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे वीडियो पे आप डीएनए से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियो पोस्ट किए हूँ। डीएनए के स्ट्रक्चर हो गया है, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, वो सारे वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल नाज बायो अकेडमी पर देख सकते हो। एंड प्लीज़ अगर पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज़ द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी हमें पता है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे जो भी कैरेक्टर है, हाइट का कलर हो गया, फेस का कलर, आइज़ का कलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे फादर मदर से मिला है इन द फॉर्म ऑफ, या किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक कोड की लैंग्वेज में प्रेजेंट है। बस डीएनए इन्फॉर्मेशन को लेकर आया है, अब उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस होना है। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसके अंदर बस सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। अब वो इन्फॉर्मेशन को मीन्स या जो भी खाना है उसको बनाने का काम, जब तक वो बनेगा नहीं तो क्या कुछ यूज़ ही नहीं है। वैसे ही डीएनए है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बस प्रेजेंट है। अब इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा आरएनए। जैसे वेटर आता है वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है कि आपको क्या चाहिए, वैसे यहाँ पे आरएनए जो है एक मैसेज की तरह काम करता है। इसे हम मैसेंजर आरएनए यहाँ पे एमआरएनए कहेंगे। इस मैसेज को ले जाने के बाद जो बनाने का काम है उसमें बहुत से प्रोटीन इन्वॉल्व है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, टीआरएनए हो गया। ये सब मिल के इस मैसेज को, या जो भी मैसेज आया हुआ है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। सो डीएनए सिंपली क्या है कि हाँ, डीएनए जो है वहाँ से मैसेज लाने का काम ये मैसेंजर एमआरएनए करेगा, और उस एमआरएनए को प्रोटीन में बनाने का काम ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि थ्रू ट्रांसलेशन कैसे जो है वो एमआरएनए जो मैसेज लेके आया है कि हमारे बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए तीनों मिलके वो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। फिर से हमारा जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। डीएनए से पहले कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए पहले उस मैसेज को एमआरएनए के फॉर्म में कॉपी किया जाता है। फिर ये जो मैसेज है ये सेल के बाहर जाएगा, और सेल के बाहर यहाँ पे सेल के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर, और यहाँ साइटोसोल में जो प्रोटीन है वो बनाने का काम होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, वो साइटोसोल में होगा। ये मैसेज को एक्सप्रेस कराना है, प्रोटीन बनाना है, इस बीच में इस आरएनए का बहुत बड़ा रोल है। आरएनए के कई टाइप्स होते हैं। एक तो है मैसेज लाने का जो काम करेगा वो है एमआरएनए। यहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन बनाने में आरएनए के 3 टाइप्स हैं। एक है एमआरएनए जो मैसेज लेके जाने का काम करेगा, दूसरा है आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए। आज की इस वीडियो में हम एमआरएनए का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो देखेंगे, एंड राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में थ्रू ट्रांसलेशन, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन। वी ऑल नो कि डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, बराबर है। इसकी एक पोलैरिटी होती है, अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 टू 5 डायरेक्शन में होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या था कि पूरे डीएनए को रेप्लिकेट होना था, बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब जिस जीन को एक्सप्रेस होना है उस जीन का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। सपोज़ अगर एक डीएनए बहुत बड़ा है, साइज़ का है, और इस पार्ट के डीएनए का ही हमें अगर प्रोटीन चाहिए तो इतना जीन ही का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये 3 टू 5 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड लिख रही हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। समझो ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे ATGC ATCC, ये एक स्ट्रैंड हो गया, और ये दूसरा स्ट्रैंड ले लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड अपोजिट में प्रेजेंट होता है। ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री है T रहेगा, T का कॉम्प्लीमेंट्री ACGTA। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा ये मैंने क्या लिखी हूँ, तो आप मेरे डीएनए वाले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाले टॉपिक में मैंने इसे कवर की हूँ। ये जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और जो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा पिरिमिडीन से ही बेस पेयर करता है। मीन्स एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन और गुआनाइन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। ठीक है, तो समझिए इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए भी पोलैरिटी फिक्स है कि जो mRNA बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था डीएनए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रेप्लिकेट होता है, वैसे ही जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी पोलैरिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही होगी। मीन्स ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में है, तो जो mRNA बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस स्ट्रैंड का अपोजिट mRNA बनेगा। बट mRNA और डीएनए में एक डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमीन होता है। बट आरएनए में एडेनाइन प्रेजेंट होगा, गुआनाइन होगा, साइटोसिन होगा, बट इस थायमीन की जगह यूरैसिल आएगा। यहाँ पर थायमीन, mRNA में थायमीन एब्सेंट रहता है। तो हम देखेंगे जहाँ जहाँ आपको थायमीन बेस पड़ेगा, बेस पैर करके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा अपना थायमीन एडेनाइन। बट एडेनाइन बेस पैर करके एडेनाइन थायमीन नहीं बनाएगा, बल्कि एडेनाइन से बनेगा यहाँ पे यूरैसिल। अब ये कैसे बनता है वो प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो साइटोसिन है ये बनाएगा गुआनाइन, इससे बनेगा साइटोसिन। थायमीन से बेस पैर कॉम्प्लीमेंट्री इसका एडेनाइन बनेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूरैसिल बनेगा, थायमीन नहीं बनेगा, बिकॉज आरएनए के अंदर थायमीन एब्सेंट रहता है। यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा, एडेनाइन की जगह यूरैसिल, थायमीन का बेस पेयर हो जाएगा एडेनाइन से। क्लियर है? ये सब मैंने क्यों लिखी हूँ कि हमें इन स्ट्रैंड के क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा उस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका एक और नाम है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब ऐसा क्यों? ट्रांसक्रिप्शन तो इस स्ट्रैंड का हुआ है, बट इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जा रहा है। वो इसलिए कि आप देखोगे इस स्ट्रैंड का जो बेस पेयर है वो एग्जैक्टली मैच करता है mRNA से। यहाँ पे जो ये mRNA बनेगा इसका बेस पेयर और इसका बेस पेयर आपको मैचिंग दिखाई देगा, एक्सेप्ट थायमीन। जहाँ थायमीन होगा वहाँ mRNA में यूरैसिल आ जाएगा, जहाँ थायमीन होगा वहाँ पे आपको यूरैसिल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे थायमीन है, वहाँ पे आपको यूरैसिल मिल जाएगा। यहाँ थायमीन है, सारे बेस पर आपको सेम दिखेंगे, बस थायमीन की जगह यूरैसिल आ जाएगा। सो आपको अगर कोई दो स्ट्रैंड के बेस पेयर दिया जाए और आपको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि वो किसका बेस पेयर है, डीएनए का है या आरएनए का है, तो आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ यूरैसिल। यूरैसिल जो है सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में वो एब्सेंट होता है। तो इस स्ट्रैंड के नाम आपको याद रहेंगे। ये जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है बट इसका जो बेस पेयर है वो एग्जैक्टली मैच करता है mRNA से, इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत है। सबसे पहले है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है
ये प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। वो जो है थोड़ा अगर हम इसका डिटेल देखें, ये कुछ 5 तरह के यूनिट है। इस यूनिट से मिलकर आरएनए पॉलीमरेज बना होता है। इस यूनिट को हम कहेंगे कोर एंजाइम। बट मेन यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि डीएनए के प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। इसे कहते हैं, ये है एक सिग्मा फैक्टर। ये कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर ये मिलके बनाता है, इसे हम टोटली कहेंगे यहाँ पे ये एक होलो एंजाइम है। ये तो हो गया प्रोकैरियोट के अंदर। बट यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है 1, 2 एंड 3, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूकैरियोट की। यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बनाएगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये थर्ड टाइप ऑफ आरएनए टीआरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 3 का है। आरएनए पॉलीमरेज कुछ पार्ट राइबोसोमल आरएनए का भी बनाता है। इसका एक यूनिट है 5S यूनिट। ये आपको यूकैरियोट में कितने टाइप्स हैं, नीट के एग्ज़ाम में डिटेल पूछते हैं कि कौन सा आरएनए बनाता है, तो डिटेल में आपको याद रखना है। हम प्रोकैरियोट की बात करें अगर, तो आरएनए पॉलीमरेज में ये जो सिग्मा फैक्टर है ये एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके प्रोमोटर रीजन से बाइंड कर सके। ये जो प्रोमोटर रीजन होता है ये रिच होता है या इसके अंदर टाटा, अब उसे पता कैसे चलता है कि हाँ ये प्रोमोटर रीजन है? मेनली देखा गया है ये जो प्रोमोटर रीजन है यहाँ पर टाटा 80 बॉक्स, ये जो सीक्वेंस है वो प्रोमोटर रीजन पे पाए जाते हैं। अब जैसे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा होलो एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास सिग्मा फैक्टर ये प्रेजेंट होगा। ये जो है डीएनए के प्रमोटर रीजन से बाइंड होता है। ये जो प्रमोटर रीजन है ये देखा गया है कि ये जो है इसके अंदर टाटा रीजन, टाटा 80 ये जो बॉक्स है इसे टाटा 80 बॉक्स कहता है बिकॉज ये रीजन जो है टाटा 80 रीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसमें जो डीएनए के सीक्वेंस है वो टाटा TA80 ये रीजन को देखा गया है। यहाँ पर बाइंड करने से जिस स्ट्रैंड का हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है ये था टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो क्या करेगा ये एंजाइम इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एमआरएनए बनाना शुरू करता है। बट जैसे ही एमआरएनए बनाना शुरू होगा, जब एमआरएनए जो है अपने इलॉन्गेशन फेस में ये एंजाइम यहाँ से मूव होके आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेगा वो स्ट्रैंड को बनाना शुरू करेगा। ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को आगे कंटिन्यू करता जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंड की तरफ टर्मिनेशन की तरफ पहुँचता है यहाँ पर एक टर्मिनेटर आके बाइंड कर लेता है। उस टर्मिनेटर का नाम है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर, ये जो रो प्रोटीन है इसका काम है कि जैसे ही डीएनए को आरएनए से ब्रेक करना। जैसे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पर एमआरएनए जो है वो बनना शुरू हो गया है, बराबर है। अब इस एमआरएनए को डीएनए से अलग कराने का काम कि इससे जो है बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना रहा है, यहाँ से ये डिसोसिएट हो, इस डिसोसिएशन का काम जो है वो रो फैक्टर करता है। सो मेनली टर्मिनेशन में कि ये जो एमआरएनए है डीएनए से डिसोसिएट हो जाए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए, उस टाइम पे रो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इस डिसोसिएशन के लिए।